बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम माय किचन क्वींस, क्या हाल है आप सबका? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं अस्कार करती बाहर आ गई हूँ, फजर हो चुकी है, नमाज़ पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया और मैंने सोचा आपसे सलाम दुआ कर लेते हैं। बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे और गर्मी तो है, लेकिन यह है कि वो इन्जॉयमेंट के जब मूड में आए होते हैं ना तो इतना पता नहीं चलता। गर्मी तो ऑब्वियसली सारे यूएई जो है इस वक्त पॉपकॉर्न बना हुआ है इतनी गर्मी है, लेकिन इस वक्त अच्छा यहाँ पे ट्रीज़ ज़्यादा है ना, तो इस वजह से शायद लग रहा है कि इतनी गर्मी नहीं है, या वही इंजॉयमेंट का मूड है। आपको व्यू दिखाती हूँ, ये है हमारा विला। वहाँ से मैं आई हूँ, इधर से यहाँ से मैं आई हूँ वॉक करती हुई। ये हमारा विला है, ये उसकी एंट्रेंस है और ये पीछे वो सारा ये स्टेयरकेस मुझे बहुत ही प्यारा लगता है कि सारी ना ऐसे लाइट्स लगाई हुई उन्होंने। और ये है व्यू और वो सारा सी है, उधर जाएंगे, वो किनाल है वहाँ पे, आज या कल जाएंगे, वैसे तो टाइम नहीं मिला। चले मैं अपनी तस्बीहात ख़त्म करती हूँ और फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में जब हम ब्रेकफास्ट करने जाएंगे। ब्रेकफास्ट में मैंने अभी तो सिंपल रखा है, यहाँ पे हमारी चीज़ें भी मिलती हैं, आलू पराठा और ये लो फैट योगर्ट और ये कोकोनट योगर्ट। इसके साथ मैंने ये ABC जूस और इसमें पाइनएप्पल जूस मिक्स किया है और ये तिहामी के हैं मैंगो योगर्ट एंड सॉसेजेस वगैरह। और मिशू ने ये लिया पैनकेक्स का, उसको शौक था, पता नहीं क्यों पैनकेक्स नहीं लाया। ओके, ओह शदाद भी आ गए। आपने क्या लिया? उसे ऑमलेट और फ्राई वो बना रहे हैं, मिर्ची के लिए लाया हूँ मैं। ओके, I don't want this. इट्स ओके, यू कैन कीप इट। चलो, And also, I don't drink tea. यू ड्रिंक मिल्क शेक। You want the mac and cheese? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे फेस देखने का मज़ा आ रहा है मीशू का। मीशू का फेस देखने वाला है। लेकिन अच्छी बात है ना कि ये फूड वेस्ट नहीं करता है ना। बफे में भी ज़रूरी तो नहीं कि फूड भर भर के प्लेट्स वेस्ट ही करनी है। मेरा बेटा इतना अच्छा है, ही फिनिशेस हिज फूड माशाल्लाह, गुड। हर चीज़ की रेपिटेशन बोरिंग हो जाती है। जब हम नए नए यूएई आए थे तो शौक शौक से इतने सारे होटल्स में जाके हमने स्टे किया और एवरी वीकेंड हम चले जाते थे और इसी तरह ब्रेकफास्ट बफ़े और डिनर्स वगैरह करते थे। फिर बोर हो गए और सोचा कि इतने पैसे इन्हीं चीज़ों पे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। अब मेरा ख्याल है 2-3 साल बाद हमने इस तरह का ट्रिप प्लान किया। अच्छा, बहुत सी क्वींस ये पूछ रही हैं कि पार्क्स की हमने ऑनलाइन चेक किया तो प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, तो उसके टिकट इतने महंगे हैं। हाँ, अगर आप एक एक पार्क का टिकट लेंगे तो महंगा है। जैसे यास आइलैंड में 4 पार्क्स है ना, अगर आप एक एक टिकट लेंगे तो वो आपको तकरीबन 350 दिरहम का पर पर्सन टिकट पड़ेगा। यानी ऐसे समझ लें कि 1400 से 1500 दिरहम आपके एक बंदे के टिकट पे लगेंगे 4 पार्क्स के। लेकिन यही अगर आप चारों टिकट्स इकट्ठे लेते हैं तो आपको 650 के मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जो डिस्काउंट होता है ना यूएई में, वो रियल डिस्काउंट होता है, उसमें कोई ड्रामेबाजी नहीं होती। और वाकई फिर जाहिर जब ऐसे ऑफर्स मिल रहे हैं तो हम भी उन्हीं को एंजॉय करेंगे ना, बजाय इसके कि हम लोग जो है वो इंडिविजुअल एक एक टिकट खरीदें। तो ये ऑफ़र्स इसीलिए होती हैं ताकि लोग जो हैं वो इन्जॉय भी करें और लिमिट में रह के इन्जॉय करें। तो आप जब भी अगर लेना चाहें या इधर आना चाहें तो इन डिस्काउंट्स को ज़रूर जहन में रखें और इनको अवेल करें। बिलीव में घर में फ्रूट खाने का उतना मज़ा नहीं आता है जैसे किसी बफ़े में आके फ्रूट खाने का जो मज़ा है ना, वो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल है। खैर, उसके बाद हमने सोचा शैंडलियर्स जो है ना वो मुझे बहुत ही अट्रैक्ट कर रहे थे, तो उसके साथ फ़ोटोज़ बनाते हैं। क्यों अट्रैक्ट कर रहे थे वो भी बताती हूँ। ये हैं स्वेरोस्की शैंडलियर्स और स्वेरोस्की तो मुझे पहली बार शहजाद ने गिफ्ट दिया था। तो ये मेरा आंसर था, क्योंकि ये स्वेरोस्की के हैं तो मुझे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये थी कि मेरे पास भी स्वेरोस्की है। लेकिन ये देख देख के मैं हैरान हुई थी कि ह्यूमन हाइट से भी बड़े शैंडलियर्स थे और सारे स्वेरोस्की के बने हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। हमने दरवाज़ा खोला ही था ना ब्रेकफास्ट पे जाने के लिए, तो क्या हुआ था कि छोटा सा छिपकली का बेबी जो है ना वो अंदर आ गया था। तो हमारी तो जान ही निकल गई, हमारी बैग्स खुले हैं, हमारे बैग्स के बीच में आके हमारे घर ही ना पहुंच जाए। मिशू, तिहामी, आप लोगों को पता है कि जो लिजर्ड है, गाइस लिजर्ड, मिशू लिजर्ड जो है ना, इसने पता है क्या किया था लिजर्ड ने? दैट्स व्हाई वी डोंट लाइक लिजर्ड्स एंड इट्स अ रिवॉर्ड, सवाब है लिजर्ड को मारने का। कि जब हाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है वो उनके लिए लोगों ने आग जलाई थी ना, इतनी बड़ी आग के दूर से बर्ड्स भी नहीं उड़ सकती थी, इतनी बड़ी वो थी फायर। तो लिजर्ड्स यूज्ड टू ब्लो ऑन देम जस्ट टू उस फायर को ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, इग्नाइट, जस्ट टू इग्नाइट इट। लिजर्ड इस तरह करती थी। सो ये अच्छी है, कोई मानना चाहिए ना इसको। हाँ,
मिशी बहुत सीरियस होकर सुनता है इस तरह की इस्लामिक स्टोरी, तो हमें को इंटरेस्ट होता है और मिशी तो हैरान परेशान रह जाता है। अच्छा हम लोग रेडी होके अब निकलने लगे हैं। हाउस कीपिंग वालों को कह देते हैं कि इसको क्लीन कर दे घर को, है ना। Water park. Yeah. मैं अभी अपना फेस क्लीन करूँ। मैंने सारे फेस पे ना मॉइस्चराइजर्स तो कोलेजन तो क्या क्या कुछ लगाया हुआ था ताकि मेरा फेस जो है ना ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि जब हालांकि हम यूएई में ही रहते हैं लेकिन ज़रा सिटी चेंज करने की देर है, साथ ही स्किन ऐसी ड्राई हो जाती है, सारा डिहाइड्रेट हो जाती है स्किन, तो वो लगा के ही मैं गई हुई थी और मैंने कहा कि बस अब होते हैं रेडी। मम्मा जी यहाँ पे देखें हम बैठे हुए हैं ऐसे और मम्मा हमारे लिए शो पेश कर रही हैं। हाँ बेटा, अच्छा बेटा देखें जरा मैं शो पेश कर रही हूँ। हाँ देखें ना हम ऐसे लाइन में बैठे हुए हैं और आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। रिट्ज कार्ल्टन में भी मैं यही करती हूँ आके। मजे की बात ये है किचन हो उसमें भी हम तीनों ऐसे मम्मा को देख रहे होते हैं। हाँ ऐसे ही है। ऐसे मम्मा को देख रहे लेकिन उसके अलावा हम जो है वो एस्केलेटर एलिवेटर वगैरह में होते हैं तो उसमें हम मिशी को देख रहे उसके अंदर हाँ ये होते हैं, क्योंकि मिशी कर रहा होता है यार, ये बार बार क्यों ऑफ हो रहा है ऐसे वो लाइट। देख लेते हैं कोई फ्लिकर हो रही है। नहीं वो नाइट लाइट बंद तो हमें क्या हो रहा है, मम्मा कम ऑन यार। कुछ तो हो रहा है। नाइट लाइट बंद थोड़ी देर। बस हम लोग फटाफट से रेडी हुए और कार्ट हमने कॉल करके बुला ली, बस बैठ के वेट कर रहे थे कि वो लोग पहुंच जाए और 3-4 मिनट लगते हैं फिर वो लोग पहुंच जाते हैं। और मैंने कहा जल्दी से मैं यहाँ बैठ के भी एक क्लिप बना लूँ क्योंकि हम लोग घर के कोई बना ही नहीं रहे, घर में रुकने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, बस जाते हैं पार्क में जाके वापस आ जाते हैं। तो अब तो खैर वापस आ चुके हैं पर आपको व्लॉग अब देखने को मिल रहे हैं। और एक बात जो है ना जो मुझे बहुत फील हो रही थी, काफ़ी अर्से बाद आए ना हम रिजॉर्ट में स्टे करने, तो मैंने कहा शहजाद इतना अच्छा ये लोग ट्रीट करते हैं, जैसे कि हमें गाड़ी में अभी बैठने नहीं दिया, कहा है कि आप अंदर जाके होटल में बैठें क्योंकि ये ना बहुत गर्मी है तो आपकी गाड़ी बहुत गर्म है तो हमने एसी ऑन रखा हुआ है तो ठंडी हो जाए। मैं शहजाद से कही थी ऐसे जैसे घर में तो हमारा कोई वेट कर रहा होता है कि पहले ठंडी हो फिर हमें कोई बिठाए, तो या ये कि सफाई घर में हम अपनी खुद कर रहे होते हैं, तो मुझे बहुत ऑड लगता है कि लोग इस तरह से इतना वेल बिहेव कर रहे होते हैं और वो भी वर्कर्स ना। तो शहजाद ने कहा कि नहीं गुड़िया ये इनके पैसे इनको इसी चीज़ के मिलते हैं तो हम भी तो अप्रिशिएट करते हैं, इनको इनकरेज करते हैं, हम कौन सा मिसट्रीट करते हैं। आपको सच बताऊं गोरों की बहुत बुरी आदत है कि गोरे जो है ना मिसट्रीट कर रहे होते हैं, ज़्यादातर जो मैंने देखा है ना वो इल ट्रीट कर रहे होते हैं और वैसे नखरा आसमान पे होता है तो वो शायद देख देख के ज़्यादा दुख होता है, फिर हम कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा अच्छा ट्रीट करते हैं। बस इसी तरह करते बातें करते हम लोग पहुंच गए यास आइलैंड। तो यहाँ आके पता चला कि यहाँ पे पार्किंग करने के बाद जो यास आइलैंड की अपनी बसेस होती हैं जो कि वाटर पार्क लेके जाती हैं, आप अपनी बाई कार नहीं जा सकते। उस एरिया में एंटर हो गए, पार्किंग कर दी और फिर हम हो गए बस में सवार और वापस भी हमने बस के थ्रू ही पार्किंग में आना था। तो बस बसेस खड़ी होती हैं एक के बाद एक, उसमें आप बैठते जाएं और जाते जाएं। So we are entering Yas Water World. बैग चेक, यहाँ पे हर जगह बैग चेक होते हैं प्रॉपरली पूरी तरह से। ओ इतनी लंबी लाइन है, ये हुई दूसरी शटल। हो हम पहुँच गए हैं, चेंज भी कर लिया है और हम रेडी हैं, वाटर वर्ल्ड में आ चुके हैं। और ये शहजाद और हम मिशी पीछे पीछे और ये मेरा बेटा आगे आगे हमें लेके जा रहे हैं क्योंकि ये स्कूल की वजह से 3 दफ़ा यास वाटर वर्ल्ड आ चुका हुआ है, तो हम तो पहली बार आ रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। ओह इतनी सख्त गर्मी है तो लेकिन आई एम सो हैप्पी मैं ये हैट लेके आई हूँ और यहाँ पे लोगों ने पहने हुए हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है कि चलो अच्छा है, मैं मतलब जाहिल नहीं लग रही तो फेस कवर हो जाएगा कम अज़ कम। यास आइलैंड में आते ही सबसे पहले तो हमने चेंज किया था और उसके बाद फिर हम आ गए राइड्स लेने के लिए और मैंने फ़ोन का कवर भी ख़रीद लिया था वाटरप्रूफ वाला और वो नेक में डाल के आप फिर सकते हैं फ़ोन। तो यहाँ पे लोगों ने लिए हुए थे तो लेकिन उसका मुझे इसलिए फ़ायदा नहीं हुआ कि राइड में जाते हुए मुझे इतना डर लगता है कि मैं मोबाइल ऑन करके वीडियो नहीं बना रही होती, मुझे अपनी पड़ी होती है। मज़ा आया ना कोई ऐसा वैसा मज़ा है, इतना ज़्यादा मज़ा है, ऐसे ऐसे वो स्लोमो के अंदर वो ऐसे वेव्स नहीं होती, कसम से मज़ा आ गया, ऐसे टाइम रुक गया बिल्कुल। ये देखेंगे कौन है मेरे साथ, ये मेरी इतनी प्यारी सब्सक्राइबर माशाल्लाह। और यहाँ पे मैंने सोचा नहीं था कि कोई अपना मिलेगा और हम पहले कहाँ मिल चुके हैं, सहारा सेंटर में पहले भी मिल चुके हैं। तो क्या नाम है आपका? अदीना। माशाल्लाह एंजॉय कसम से बच्चे बड़े हो गए ना तो मैं एडिट करते हुए फील कर रही हूँ कि मैं मिशू 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 कर रही हूँ, सारा टाइम मैं यही कर रही थी। और उसकी वजह क्या है कि हम ही बड़ी बड़ी राइड्स पे खुद चला जाता था कि मैंने या शहजाद ने नहीं जाना होता था, मिशी वैसे ही छोटा है तो वो अपना ज़ाहिर है राइड पे बैठ के अकेला ही इंजॉय कर सकता होता है, तो मैं मिशी को इंजॉय कराने में लगी हुई थी। खैर यहाँ पर ना मुझे वीडियो बनाने में भी एक बहुत तसल्ली रही क्योंकि मैं सोच के तो ये आई थी कि ये वाटर पार्क है, यहाँ पर तो ज़्यादा वीडियो नहीं बन सकेगी, लोगों की प्राइवेसी होती है। पर जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि हर कोई कैमरा पकड़ के वीडियो बना रहा है, किसी को किसी के
परवाह नहीं और कोई माइंड भी नहीं कर रहा। तो फिर मैंने भी सोचा कि चलो दिल भर के वीडियोस बनाते हैं। तो वो आप देख सकते हैं कि सारे कंफर्टेबली जो है वीडियोस बना रहे हैं। इतना रश है कि ऐसे पॉसिबल ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली नज़र आए और इर्द लोग ना नज़र आए। बस यहाँ पे लोगों का दिल बहुत खुला था, कोई किसी का माइंड नहीं कर रहा था। अब हम जा रहे हैं इस वाली राइड में, ये यहाँ से ऑल द वे ऊपर जाती है, वहाँ से जाती है। ये हुआ क्या हमारे साथ? This is the best part of this. अभी चलते हैं, हम लोग भी यही लेने जा रहे हैं। तो ये थी वो राइड जिसमें हम बैठने के लिए आ गए, जो भी आपको दिखाई है। लेकिन इसमें फ़ोन वो साइड पे रखवा लेते हैं क्योंकि बहुत अनसेफ होता है, ज़रा फ़ोन गुम जाए या इधर उधर हो जाए, पानी में डूब गया तो फिर कहाँ से ढूंढेंगे। खैर उसके बाद हमने आके रास्ते में मैप था तो हमने सोचा मैप चेक करते हैं कि कौन सी राइड्स पे जाना है। और बार बार बीच में कुछ ठंडा खाने पीने की ज़रूरत बिल्कुल पड़ रही थी क्योंकि गर्मी इतनी है। अच्छा यहाँ पर ना इन्होंने प्राइसेस तो ज़ाहिर है पार्क्स हैं यहीं से तो वो कमाते हैं, तो उन्होंने प्राइस जैसे ये थी शेव्ड आइस, जैसे आइस गोला होता है ना, तो ये 35-40 दिरहम का था। पर इतना ज़्यादा होता है कि एक बंदे के बस की बात नहीं होती, तो फिर रीज़नेबल हो जाती है। यानी ये कॉस्ट भी अगर आप कॉस्ट कटिंग करना चाह रहे हैं कि भाई ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं, 8-10 लोग मिलके जा रहे हैं, तो सारे इतना इतना लेना शुरू कर दें तो इसके अंदर ही कितनी ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी क्योंकि ये मीठा बार बार ठंडा ठंडा बार बार लेना पड़ता है। तो इसलिए एक लेके 2-3 लोग इंजॉय कर सकते हैं। खैर शहजाद ने स्लश ली और हम उसके बाद ये फिर एक VR था, जैसे समझ लें कि मूवी शो था, तो उसके लिए हम लोग आए खड़े होने के लिए। तो पता चला हमारी बारी नहीं, रश बहुत है। तो शहजाद ने कहा चलो तुम लोग तीनों एंजॉय करो, मैं खड़ा वेट कर लेता हूँ, स्लश पी लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे जो है ना वेव्स पूल आ गए और अभी वेव्स चल नहीं रही थी तो बस आके थोड़ा सा खेल लिया और उसके बाद फिर शहजाद ने कॉल कर दी कि चलो वापस आ जाओ और नेक्स्ट बारी आने वाली है हमारी। यहाँ पे तो हर राइड के लिए इतना खड़ा होना पड़ रहा था। तो सुबह सुबह आना ठीक था, ज़रा दोपहर हुई है और उस वक्त तक रश इतना हो गया था। हालांकि ये वीक डेज थे, हमने सोचा वीकेंड्स पे तो रश होता होगा, हम तो बड़ा वीक डेज में जा रहे हैं उतना रश नहीं होगा, लेकिन वेकेशन है तो ये हमें नहीं भूलना कि जिस भी दिन आएंगे रश बहुत ज़्यादा होगा। आगे ना बैठे, आगे पे बैठे ना इसी। ये मूवी एक्सपीरियंस भी बहुत ही अमेजिंग था। सारा तो ज़ाहिर है मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, आई थिंक 15-20 मिनट का था। तो इसमें जो है ना वाटर स्प्रिंकल्स भी आते थे और पूरे फाउंटेन्स भी निकलते थे और सो मच सो के एंड पे क्या हुआ कि जी फ्लड आ गया या पता नहीं बड़ी वेव आ गई मूवी में, जिसकी वजह से पूरे हमारा ये जो एरिया था ना इसमें पानी पानी भर गया। तो बहुत सारा हम लोगों ने इन्जॉय किया और लेकिन आपको सारा इधर नहीं दिखा सकते, आप आएंगे तो चाहे लंबी लाइन्स में खड़ा होना पड़े पर ये आपने मूवी जो है ना नहीं मिस करनी क्योंकि इसके साथ एक्सपीरियंस बहुत ही एंटरटेनिंग होता है, खूब मज़ा आता है। और पूरा का पूरा हॉल जो है ना सब लोग शोर मचा रहे थे, स्क्रीम कर रहे थे क्योंकि पानी भर गया था, सब एंजॉय कर रहे थे। waterfall was the best part. Yeah, you enjoyed? How was it? Misha, did you enjoy? बड़ों वाली राइड्स तो हमने ले ली थी, अब मिशी को लेके आ गए थे बच्चों वाली साइड पे ताकि मिशी थोड़ा सा ज़्यादा खेल ले क्योंकि बहुत सारी राइड्स ऐसी होती हैं ना कि जो इतने छोटे बच्चे नहीं ले सकते क्योंकि वो बड़ों वाली होती हैं। तो खैर उसके बाद मिशी को हम लेके आए, उसको मैं कहती थी फ़िश स्विम करके इधर जाओ उधर जाओ और मिशी भी उससे तिहामी भी उससे खेल रहा था। तो ये सारा छोटे बच्चों वाला एरिया था और इसमें पेरेंट्स यहाँ बच्चों के साथ वैसे ही थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे, तो वही हम भी करने लग गए। और तिहामी की अच्छी बात यह है कि तिहामी जो है ना वो छोटे बच्चों वाली जगहों पर भी खूब इंजॉय करता है और अपनी वो जो है ना मगन रहता है, अपनी उसमें मस्त रहता है इंजॉयमेंट में जिस वजह से ना तिहामी की टेंशन नहीं होती कि ये एंजॉय कर रहा है या नहीं कर रहा, वो हर तरह से लगा रहता है। बेबी हम भी चले? Bye Mishu. Mishu, do this, okay? And don't open your arms, okay? Like this. इसको आगे से पुश कर दो। Bye. वो बैठ के जा रहा है। बैठ के जा नजर आ रहा है उधर से? अब लेट गया। इधर से आएगा, इधर से आएगा। नहीं अभी तक नहीं आया, आने वाला होगा। Ready? वो पीछे बीच में चलता हुआ आ रहा है।
ऋषि खुद तक बोलता हुआ अपना इसमें से अब वहाँ पहुँचा ही नहीं अभी तक, वो देखना कैसे आ रहा बेचारा। ओके बाय। यहाँ से जाएगा ये। आ चुकी हुई थी वेव्स पूल में, तो हम तो थक के बैठ गए। हमने कहा बस होगी अब चलते हैं, तो बच्चे कहते नहीं अभी हमने और खेलना है, तो हमने कहा चलो हम बैठ के वेट कर लेते हैं। अभी क्या था कि हमने बच्चे जब फ्री हो जाने थे फिर हमने जाके शावर्स लेने थे। यहीं पे शावर रूम्स भी बने होते हैं और बहुत ही ज़्यादा है, मतलब आई थिंक 500-600 तो लेडीज़ एरिया में बने हुए थे। और फिर उसमें हम लोगों ने फिर फ्रेश होके, तो ताकि घर जाके ना शावर्स लेने पड़े ना और वो गीले कपड़े भी चेंज हो जाएं, तो वो हमने लेके गए हुए थे अपने साथ बैग्स, तो उसमें डाल के हम लोग ले आए और साथ में वापस चल पड़े और बस में बैठ के फिर अपनी पार्किंग तक आए और फिर पहुंच गए घर। और घर आते ही सबसे पहला काम ये था कि हमने खाना खाने जाना था। घर आती इतना प्यारा सरप्राइज मिला। रूम तो हुआ था, हाउस कीपिंग की हुई है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कैमोमाइल, नो मैटर वेयर यू आर इन द वर्ल्ड यू आर एट होम व्हेन टी इज सर्व्ड। तो ये टी पड़ी हुई है शादी देखा टी पड़ी हुई थी इधर ऐसे करके बेड सेट करके ना, उस पर टी रखी हुई थी। आप लोग की पड़ी हुई है? हाँ और आप लोगों के वो ग्लासेस भी पड़े हुए हैं, वाटर भी नेक्स्ट पड़ा हुआ है। नाइस नाइस, चलो टी पी लो, खाना खा के क्या करना है ना। ओह नहीं नहीं, जाओ वॉशरूम जाओ, फिर लेट्स गो, लेट्स हैव डिनर। आज मैंने ये ऑरेंज चिकन भी लिया है और ये आई थिंक हनी मस्टर्ड चिकन है, ये भी लिया है, साथ राइस किया, चाइनीज़ टाइप लिया मैंने। और उसके साथ ये चिकन मैक्सिकन सैलड है। और ये मैंने आज ब्लैक टोमेटोज़ लिए हैं येलो टोमेटो के साथ, कल मैंने रेड वो लिया था ग्रीन टोमेटो आज ये टोमेटोज़ ट्राई करूँगी। और मिशू ने क्या लिया, पास्ता एंड पिज़्ज़ा। अच्छा, और टेहामी ने स्टेक लिया और पिज़्ज़ा लिया। मिशू आज नाचोस लेके आ गया है डिनर में। डोंट टेल मी आप आइसक्रीम भी खा लोगे। Like lemon juice. It's nice with the lemon, yeah. ये There's mix and हाँ। chocolate. इसमें चॉकलेट है और वनीला और मिक्स, ये आइसक्रीम है। खाने के बाद का भी एक डिफरेंट लेवल का मज़ा था कि जिसमें मैं मिशी के साथ वॉक करने निकल जाती थी, क्योंकि तिहामी और शहजाद जो हैं वो अभी भी बैठ के खा रहे होते थे। मैं अक्सर ये हंसती हूँ कि 4 लोगों का हम पे करते हैं, पर उसमें से जो है ना वो आप दोनों मिल के हमारा भी पूरा कर देते हैं, क्योंकि मैं भी इतना नहीं खाती और मिशू भी इतना नहीं खाता। तो वो ये है कि माशाल्लाह से ये दोनों बैठे हुए थे, तो मैं चली गई मिशू के साथ वॉक करने। मैं और मिशू तंग आके वॉक करने आ गए हैं और मिशू मुझे सारा रेस्टोरेंट दिखा, होटल दिखा रहा है। मिशू मुझे सारा है ना मिशू, यू वांट टू गो आउट? Nope. ह्यूमिडिटी ऑन की हुई थी तिहामी ने। कॉल करता हूँ उसको, बुलाता हूँ। हाँ इसके रूम में ह्यूमिडिटी बहुत हुई हुई है। हाँ उनको बुलाना पड़ेगा, ये तो ह्यूमिडिटी हुई हुई है थोड़ी। शहजाद देख रहे हैं मूवी ये नहीं मूवियाँ देखने से बाद आ सकते हैं। प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय शूज़, यहाँ पे ऐसी आवाज़ आती है। आहा, ये कौन है? ये तो टीवी एंजॉय करे क्योंकि स्क्रीन नहीं लाने दी ना। के साथ ही ये व्लॉग एब्रप्टली ख़त्म होता है, क्योंकि मैं और शहजाद उसके बाद वॉक पे चले गए थे और बाहर तो बहुत ही गर्मी थी, पर हम लोग वॉक पे गए कि चलो एक वॉक ज़रा अच्छी चीज़ होती है। और वैसे भी हस्बैंड वाइफ का एक टाइम गपशप लगाना, वॉक करना एक अच्छा लगता है, क्योंकि और तो कोई टाइम मिल नहीं रहा था गपशप लगाने का। तो खैर हम लोग निकल पड़े और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, वॉच करने के लिए। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह कल एक और वीडियो आएगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो भी टाइम पे मिल जाए। दुआ में याद रखें, खुश रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।